ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुप्रीम डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर शिव बाबा और क्रिएटर हमें बहुत बीज से जो आत्मा जितने अपने समीप होती है, बाबा उनको उतने उनके समीप की बातें बताते हैं, है ना, उतने समीप की बातें बताते हैं। तब बाबा समझा रहे थे कि मतलब हमें एक ही लक्ष्य रखना है। अगर हमें अपने को पहचानना है तो मुझे बिंदु रूप के समीप रहना है, ये लक्ष्य रखना है। पेपर आएंगे, कर्म विकर्म भी आएंगे, सुख दुख भी आएगा, हार जीत भी आएगा, ये सब आएगा। अंदर में नकारात्मकता भी आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन मुझे ये याद रखना है कि मुझ आत्मा के जैसा इस संसार में दूसरा नहीं है। और बाबा आकर मुझे आत्मस्वरूप के पास ले जा रहे हैं और मैं देह दर्शन करते करते मैं बहुत दूर निकल गया। अब बाबा मुझे वापस लेके आ रहे हैं। तो बाबा बताते हैं मुझे क्या करना है, क्या करना है। अभी थोड़ा सा सुनते हैं कि बाबा आखिर करते क्या है मेरे लिए। ठीक है, तो बाबा मुझे ऊँच उठाते है ना, अमृत बेले से रास्ता दिखाते हैं। अब बाबा क्या करते हैं, चलाते हैं। केवल दिखाते नहीं है, चलाते भी हैं, उंगली पकड़ के प्यार करते हैं, दिल को आराम देते हैं, दृष्टि से ऊंच उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बल देते हैं, संतुष्ट करते हैं। और बहुत सारे काम करते हैं बाबा मेरे जीवन में। बोझ वाला मेरा नहीं, आत्मा वाला मेरा, आत्मा के जीवन में, मेरे जीवन में बाबा और भी बहुत सारे काम करते हैं। फिर बाबा बताते हैं क्या करना है। तो करना क्या है, तब बाबा समझाते हैं ये जितने भी संस्कार हैं आत्मा के, ये भी सारे साइड सीन हैं, क्योंकि ड्रामा में से निकले हुए हैं। तो अब संस्कारों को समाने का काम करना बाकी है, अभी आत्मा को समेटने का काम करना बाकी है। अभी क्या करना है, क्या करना है, करना है ये अपने संस्कारों को समाना है। तो अशरीरी रूप इमर्ज होगा, समेटेंगे तो आत्मा दूर से पास आएगी अपने। जब अपने पास आएगी तो उसे समझ में आएगा कि आत्मा की अनुभूतियाँ क्या है, आत्मदर्शन से क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं। फिर आत्मा को अपनी कमजोरियों का सामना करना है। करना क्या है, के प्रकोप से आत्मा बचते चली जाएगी और डबल लाइट होती जाएगी, हल्की होती जाएगी, रहेगी देह में। अब बाबा लेने आए हैं, तो जो लेने आए हैं उनके साथ रहना है, नहीं तो जो भोगने आए हैं उनके साथ रह जाओगे। बाबा बहुत गहरी बात समझा रहे थे आज अमृत बेले से बहुत सुंदर बाबा ने पढ़ाया है, बहुत बढ़िया पढ़ाया। बुद्धि योग बाहर निकालना है, संबंधों से भी नष्टो मोहा बनना है, ये बहुत ज़रूरी काम है। नष्टो मोहा अर्थात एक आत्मा का अपने आकारी मन से प्यार और दूसरा मन का दूसरे की देह से प्यार, अपनी साकार देह से दूसरी देह, यानी अपनी साकार देह से प्यार। ये साकार देह दूसरी, पहली देह अपनी है सूक्ष्म देह। तो मन इस साकार देह से प्यार करने लगता है और आत्मा अपने मन से प्यार करने लगती है, बिंदु रूप से प्यार नहीं करती। यहाँ पर ये बहुत बड़ी सूक्ष्म गड़बड़ी है। इतने अंदर की बातें तो बहुत ही कम लोग चिंतन करते हैं कि आत्मा अपने बिंदु रूप से प्यार नहीं करती है, उसको आता ही नहीं बिंदु रूप से कैसे प्यार करें, आता ही नहीं है। वो अपने आकारी यानी आकारी स्वरूप की शुरुआत होती है संकल्प शक्ति से। ठीक है, आकार से संकल्प निकलते हैं और संकल्प के साथ आकारी देह भी निकल जाती है। अब आकारी से मन प्यार करता है और आत्मा अपने मन से प्यार करती है, माने रजो प्रधान हो गई।
और आत्मा मन के पीछे पीछे में दूसरी यानी प्रकृति की देह यानी 5 तत्वों की देह यानी साकार देह के आकर्षण में फंस जाती है। इसको बोलते हैं मोह। इसको नष्ट करना है, इसको नष्ट करना है। करना ही है, नहीं तो भोगने के लिए तैयार हो, है ना। अपनी देह से भी नष्ट मोहा बनना है। फिर एक बाप में शुद्ध मोह। शिव बाबा मेरा मोह माने मेरा। तो दादी जी क्या बोल कर गई हैं? जानकी दादी जी क्या बोल कर गई हैं? मैं और मेरा बाबा। खत्म, इतना ही है बस, और कुछ नहीं। मैं और मेरा बाबा, आगे पीछे कुछ नहीं। ना मेरा नाम, ना मेरा रूप, ना मेरा तन, ना मन, ना धन, ना जन, ना संबंध, दे दुनिया, कुछ नहीं। मैं और मेरा बाबा बस। अब कितना सार में आना है, कितने आत्माओं से मुक्ति लेना है, कितनी आत्माओं की देह से बंधे हुए हैं, कितनी आत्माओं की देह की व्यवस्था कर रहे हैं, आत्मा की कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहे हैं। बताओ बताओ। और करोगे तो क्या वो लोग लेंगे? आप देह की व्यवस्था के साथ आत्मा की भी व्यवस्था करो तो आत्मा की व्यवस्था को स्वीकार करेंगे? तो किन लोग को अपना बना के रखा हुआ है? परिवार नहीं तोड़ रहे हैं। हम अपने को सावधान करने के लिए ये बात समझा रहे हैं कि आज जो देह की व्यवस्था हो रही है, धन की व्यवस्था हो रही है, जो हम इतना खट के जो कुछ भी करके इतना समय देते हैं, धन की व्यवस्था बाह्यमुखी होते हैं, धन की व्यवस्था करते हैं। क्या कभी हम आत्मा की व्यवस्था की 2 बातें बोलेंगे तो कोई सुनेगा क्या? है ना। तो कौन सा रिश्ता ये? कैसे रिश्ते हैं ये? कैसे रिश्ते हैं ये? फिर बाबा समझाते हैं। तो एक बाप में शुद्ध मोह हो। मन मोहन है ना, मन को मोहने वाले हैं शिव बाबा, तब जाके मन वापस लौटता है। नहीं तो देह के मोह में मन अटका रहता है। अब देह के मोह में मन अटका रहता है तो उसका नुकसान क्या होता है? अनेक रसों में कंफ्यूज रहता है। जितनी इंद्रियां उतने रस और उतना कंफ्यूजन। आखिर मेरा रस कौन सा है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि एक रस और अनेक रस में क्या अंतर है। इस बात का आत्मा को समझ में नहीं आता है कि मन से कभी भी एक रस का जन्म नहीं होगा। मन का कनेक्शन सूक्ष्म और साकार देह से है, और सूक्ष्म देह में भी इंद्रियां हैं और साकार देह में भी इंद्रियां हैं। रस उसको साकार देह से मिलेगा। एक रस सिर्फ एक से मिलेगा, यानी या तो बिंदु आत्मा से मिलेगा या बिंदु बाबा से मिलेगा। तो मन को एक रस स्टेज बनाने की कितनी गहराई चाहिए और किससे कनेक्शन चाहिए? तो बुद्धि योग किससे हो? एक रस के लिए एक से बुद्धि योग होना चाहिए। ठीक है। अब मन भी एक ही रस में मगन होगा, अनेक रस में भटकेगा, कंफ्यूज होगा। अनेक रस में भटकाने के लिए कितनी आत्माएं तैयार हैं? माता पिता से लेकर है। सुरेंद्र भाई, आपको अनेक रसों में किसने भटकाया? बीज कौन है? हम खुद हैं कि माता पिता है? साथ साथ रहते कितने अनेक रसों में भटकाते रहते हैं। कौन दोषी? तो अपने ये दोष फील होते हैं। जब ये फील होंगे तब जाके हम इन दोषों से ऊपर निकल सकेंगे। कितनों को भटकाया है देह के अनेक रसों में? कितनों को भटकाया? कविता भाई, कितनों को भटकाया? बच्चे कितना भटक रहे हैं देह के रसों में? भयंकर टाइप का भटक रहे हैं। हमारे को तो ये बातें समझ में आने लग गई, हम परेशान होने लग गए एकदम से। किसको किस नज़र से देखे समझ ही में नहीं आ रहा है।
समझ में ही नहीं आ रहा, किसी को देखे कि नहीं देखे यही समझ में नहीं आ रहा। तो एक बाबा के दर्शन करने से आप आराम से रह सकोगे, चैन सुकून से रह सकोगे, बाकी सबको देखने से नहीं रह पाओगे। फिर बाबा समझाते हैं कि मन को एक रस भी अभी मतलब ये भी हमारा एक काम है। मन को मगन करना भी, तब तो आराम पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा। फिर अपने आकार को भी देह के रसों से न्यारा बनाना है, आकार भी देह के रसों में ना फंसे। फिर दृढ़ता पूर्वक मुक्त करना है। ऐसा आराम से मुक्त होने वाली बातें नहीं है ये। इसमें दृढ़ता चाहिए, हिम्मत चाहिए, निर्भयता चाहिए, निश्चिंत अवस्था चाहिए। देह से अपने आकार को निकालना बड़ी सूक्ष्म बातें, महीन पुरुषार्थ है। बुद्धि को एकाग्र करना बाकी है, एकाग्र करना है बुद्धि को बाबा पर। एक टिक, ये तो टिक टिक करते समय निकला जा रहा है। हाँ, टिक टिक करते समय निकला जा रहा है। दोष लगाने के बदले प्यार से सेवा करना है। ये संस्कार तो वैसे बहुत कम हो चुका है। किसी को भी दोष लगाने के बदले हमको प्यार से उसके दोष खत्म करने के लिए सेवा करना है। दृष्टि को भी देह दर्शनों से अंदर आत्म दर्शनों का आनंद की ओर लाना, सत्य चित्त बनाना है। त्याग के साथ साथ तपस्वी भी बनना है। तो ये तो हो गए क्या करना है ना, ये बाबा का डायरेक्शन कि क्या करना है। अभी ये सब करने के लिए साधन क्या क्या मिले हुए। आज बाबा ने बहुत गहरी क्लास कराई है कि ये सब करने के लिए साधन कौन कौन से मिले हुए। ये इतना करना है हमें, ये तो अभी मिनिमम है, और अभी तो बहुत ज़्यादा करना है जो बाकी है अभी, और समय नहीं है। हाँ, बाकी ऐसा है कि अगर शॉर्टकट में काम करना तो अलग बात है, लेकिन ज्ञान में ज्ञान युक्त होकर करना है तो नहीं। तो उसके लिए सिर्फ एक ही काम है कि अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, अब जितना कर सको, है ना। बाकी अगर प्राप्ति करना है, महीनता में जाना है, तो ज्ञान युक्त होकर ये काम करना है ना। तो और बाबा समझा रहे थे इसके बाद में कि आखिर मिला क्या है। तो आत्मा के पास पहला है उसका अशरीरी रूप, दूसरा है उसका आकारी रूप, और तीसरी है उसकी साकारी देह। ठीक है, अब देखा जाए तो आत्मा की अपनी साकारी देह भर है इस प्रकृति के देश में, 5 तत्वों के देश में, है ना, इस आकाश में, पोलार के देश में, है ना, अणुओं परमाणुओं के देश में। अगर देखा जाए तो सिर्फ उसकी देह भर है और कुछ नहीं है। बाबा ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बोली हैं आज इस देह के लिए। बाबा ने कहा आत्मा केवल देहधारी नहीं है। अब साधन क्या मिले हैं, तो ये देह नहीं है, बोलो अब सुनाओ, ये देह नहीं है, कल्प वृक्ष है। ये देह नहीं है, कर्म वृक्ष है। अब ये सब करने के लिए जो बताया, ये करना है, करने के लिए हमें ये मिला हुआ है। ये देह नहीं है, ये काल वृक्ष है। कल्प वृक्ष, काल वृक्ष, धर्म वृक्ष, वर्ण वृक्ष है। ठीक है, ये देह नहीं है, आदि मध्य अंत है। और इससे भी ऊंची बात बताएं, इससे भी ऊंची बात बताएं, ये देह नहीं है, परमात्मा अवतरण भूमि है। बाबा आकर कभी कभी अपने विशेष बच्चों की सेवा करके जाते हैं। ये देह नहीं है, भगवान की कर्म भूमि है। ये देह नहीं है, ये कल्प वृक्ष की जड़ पर भगवान के अवतरण होने की भूमि है। बीज रूप में बाबा अवतरित होते हैं, इसीलिए इसको लिया है। ठीक है, ये देह नहीं है, ये भगवान की तपस्या की भूमि है। ये देह नहीं है, ये रत्न भूमि है, ज्ञान रत्नों से संपन्न भूमि है। ये देह नहीं है, ये भारत भूमि है। ये देह नहीं है, इस देह में तीनों काल और तीनों लोक समाये हुए हैं। ठीक है, इस देह की महिमा भी, इस ब्राह्मण देह की महिमा भी अपरंपार है। ये देह नहीं है, फरिश्तों की भूमि है।
अव्यक्त भूमि है। आत्मा ने इस देह से कल्प पार किया है, भगवान की ओर चलना चालू किया था। ये देह नहीं है, निर्माण भूमि है। अब जो करना है उसके लिए क्या क्या साधन मिले हैं वो बता रहे हैं। कर्तव्य भूमि है, स्थापना पालना विनाश की भूमि है, ये देह नहीं है। ऐसी देह में बैठने का तरीका आता है, एटिकेट है। ये तिलक भूमि है, ताज भूमि है, तख्त भूमि है, ये देह नहीं है, ये देह नहीं है। कितने सारे आप निकाल सकते हो, ये देह नहीं है, ये देह नहीं है। हमारे पीढ़ियों की सीढ़ियां हैं ये, 84 पीढ़ियों की एक सीढ़ी, स्वर्ग और नर्क को जोड़ने वाली सीढ़ी। ये देह नहीं है, उड़ान भूमि है। क्या बोले? साक्षात्कार भूमि है, मुक्ति, जीवन मुक्ति की भूमि है। ये देह नहीं है, ये चलता फिरता म्यूजियम है, ये देह नहीं है। कितनी महिमा है इस देह की। और क्या सोचते रहती बैठे बैठे? शक्ति और स्नेह की भूमि है, लवली और लाइट हाउस बनने की भूमि है, ज्ञान सितारों के, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों के मिलन भूमि है। ये देह नहीं है। परमार्थ करने की भूमि है, सेवा भूमि है, भगवान का संदेश देने की भूमि है। मतलब ये छोटी भूमि नहीं है, ये छोटी भूमि, ये देह साधारण नहीं है। तो अब सोचो कि हम कितना क्या क्या सोचते रहते बैठे बैठे, क्या विचार निकलते रहते अंदर से। कितने अच्छे विचार हमारे होने चाहिए, कितनी ऊंची आत्माएं हैं हम, हमारी उड़ान कहाँ तक है। ये देह नहीं है कि अनुभूतियों की धरती से टेक ऑफ करने का, अब इसको बोले हेलीपैड बोल दें, जो बोलना है, टेक ऑफ करने का, घर के लिए जाने के लिए प्रस्थान भूमि है ये। अनेक आत्माओं को घर भेजने की भूमि है ये। बंधन से मुक्ति, जीवन मुक्ति की भूमि है ये। बंधनों से, सर्व प्रकार के बंधनों से। तो इतना सुंदर रत्न भूमि है, दर्शन भूमि है। सर्व आत्माओं के भगवान के दर्शन होंगे, भगवान से कनेक्शन भूमि है, भगवान से संबंध स्थापन करने की भूमि है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की भूमि है, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने की भूमि। ये देह नहीं है। वापस जाने की भूमि, वापस भेजने की, हाँ, रास्ता दिखाने की भूमि है। तो कितनी बड़ी, आप सोचो कि क्या है जी इस देह के बारे में हम क्या सोचते हैं। ये युगल धरनी है, ये मेल फीमेल की धरनी नहीं है, ये युगल धरनी है। ये तो छोटी मोटी धरनी नहीं है, ये बहुत बड़ी, बहुत ऊंची बात है। ये तिवाटा भूमि है ये। अब अपने मस्तक की महिमा कर लो, अपने नैनों की महिमा कर लो, अपने कानों की महिमा कर लो, अपने मुख की महिमा कर लो, अपने हाथों की महिमा कर लो, अपने हृदय की महिमा करो, मस्तिष्क की महिमा करो। क्या है ये? तो कितनी एनर्जी मिलेगी अपनी देह आत्मा से। ठीक है। ओम शांति। पढ़ाई